नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के मनेटांड़ छठ तालाब के पास वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। यहां कोविडशील्ड और कोवैक्सीन का दोनों डोज लगाया जा रहा है। समाजसेवी हीरा साव ने कहा कि यहां पर दूसरी लहर को देखते हुए कई लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज पुनः कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 18+ और 40+ के उम्र के लोगों को पहला डोज और दूसरा डोज दिया जा रहा है। कोविड की इंजेक्शन का कैंप लगाया गया है। ये दूसरी बार लगा है। पहला बार सफलतापूर्वक से 200 लोगों का लगभग लगा था। उसी को देखते हुए फिर दोबारा लगाया गया है। यहाँ पर पहला डोज और दूसरा डोज दोनों पहला डोज, दूसरा डोज +18 45 वर्ष सभी को यहाँ लगाया जा रहा है। अब तक कितने लोग ले चुके होंगे? अभी तक सुबह में अभी आधा घंटे स्टार्ट हुआ है, 30 लोग ले चुके हैं। को ध्यान में रखते हुए आज रविवार के दिन स्पेशली यहाँ पे कैंप लगाया गया ताकि जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग आकर के आराम से अपना टीका ले लें। यहाँ कोविशील्ड का पहला डोज और दूसरा डोज दोनों दिया जा रहा है, जो कि कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। जो भी जरूरतमंद हो आकर के टीका लगवा लें। अपना परिचय दीजिए। मेरा तीसरी के गजवा पेसरा में 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की किशोरी को रोजगार दिलाने के नाम पर दिल्ली भेज दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली में कुछ दिनों तक काम करने के बाद मालिक के प्रताड़ना से तंग आकर वो वापस भाग आई है। वहीं लड़की किशोरी ने कहा कि कुछ लोग उन्हें 4 माह पूर्व पटना में 5,000 मासिक वेतन पर काम दिलाने की बात बोलकर दिल्ली ले गए। वहाँ 1 माह तो पैसा दिया गया और सब कुछ ठीक रहा, परंतु बाद में मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा था। तो उस जगह से वह भागकर साहिबगंज रेलवे स्टेशन आ गई। उसी समय रेलवे पुलिस की नज़र लड़की पर पड़ी। वहां लड़की को बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। उसके बाद चाइल्ड लाइन के माध्यम से तीसरी चाइल्ड लाइन लाया गया। घर से दिल्ली गए थे अगस्त 2 तारीख को। उसके बाद वहाँ दिल्ली में ही 1 महीना रहे। वहाँ पर पैसा दिया था, पर उसके बाद से दूसरा जगह गए, वहाँ पर पैसा नहीं दिया। 8,000 महीना देता था। तो वहाँ का लोग मेरे हाथ में नहीं दिया, ऑफिस वालों के हाथ में दे दी, पर ऑफिस वाला मेरे को नहीं दिया। फिर दूसरा जगह गए तो वहाँ पर 3 दिन हुए थे। फिर मेरे को बुखार होने लगा। इसके बाद मैं वापस ऑफिस आए तो फिर वो लोग को बोले तो इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए बोल के घर जाऊँगी। तो फिर इसे मेरे साथ मारपीट किया, इसलिए मैं भागी वहाँ से। करके पुलिस पकड़ लिया और मेरे को सुधार गृह में पहुंचा दी। झरिया के कतरास मोड़ सिंहनगर के समीप सड़क किनारे खड़ी 2 खाली हाइवा में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। हाइवा में आग लगने की खबर आसपास के लोगों को लगी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस को सूचना मिलते ही फायर विभाग को बुलाया गया, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो जैसे जो आपके सामने ही है जो है। अभी मुझे जैसे आपको जानकारी मिली वैसे मैं घर में था, मुझे जानकारी मिली कि ये दोनों गाड़ी में आग लग गई है। तो वही में तक नहीं। गाड़ी कब खड़ी हुई है यहाँ पे? शाम को लगभग 6:30 और 7 के बीच में हुई होगी। तो ये लोडिंग कहाँ हुई थी? गाड़ी लोड नहीं हुई थी, गाड़ी खाली गाड़ी थी। खाली गाड़ी कहाँ थी पहले? ये 18 तारीख से वहाँ खड़ी हुई थी। कहाँ? राजापुर चेकपोस्ट से थोड़ा और आगे में वहाँ पे खड़ी हुई थी। राजापुर चेकपोस्ट में इन करा के अंदर में खड़ी हुई थी। ट्रांसपोर्टिंग में चलती थी? हाँ। कौन सा ट्रांसपोर्टिंग? ये जो इनके GTX है। GTX ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी चलती थी राजापुर से बियाना। ठीक है, आज एम्प्टी आउट होकर के यहाँ खड़ी हुई, यही कहना चाहिए। राजापुर भी चलती थी, बेड़ा भी चलती थी, वहाँ पे बस्ता गोला चलते थे। हम लोगों का ऑफिस का नंबर पे थाना के द्वारा सूचना मिला, PCR वैन के द्वारा, कि हाइवा में आग लगी हुई है। सूचना पाते के साथ हम लोग एक फायर यूनिट यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे और आग को बुझाया। आग फुट से बुझ चुकी है ना? जी। क्या नाम हो गया था आपका? नितुरिया के आदिवासी बहुल कोयल कनाली गांव के लोगों की पेयजल की समस्या अब मिटने चली है। साथ ही अन्य पास के गांवों को भी पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। इस गांव में करीब 52 परिवार हैं। यहां पेयजल की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही थी। यहां प्रशासन ने सोलर डीप ट्यूबवेल खनन किया गया है। इससे सिर्फ कोयल कनाली ही नहीं बल्कि पासवर्ती गाँव भी, इससे उनको भी फायदा पहुँचेगा।
रांची के हिंदपीढ़ी के लॉ फैक्ट्री रोड में अपराधियों ने मुजाहिद आलम नामक युवक को उसके ही घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। वह लॉ फैक्ट्री रोड में रहता था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी शाहिद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी राजा फरार है। चांडिल में 11 सूत्री मांगों को लेकर जमींदाताओं ने पारंपरिक हथियारों के साथ बिहार स्पंज आयरन गेट को अनिश्चितकालीन जाम कर दिया। आज सुबह 6 बजे से पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति छोट लाखा के बैनर तले जमींदाताओं ने कंपनी गेट को जाम कर दिया और कंपनी जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान जमींदाताओं ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड के 6 कोल खदानों से खनन जल्द शुरू होगा। इनमें कैरेडारी, चट्टी, बरियातू, बादाम, तुबेद, टोकीसूद और लोहारी कोल ब्लॉक शामिल है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जल्द काम शुरू होगा। बता दें कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 में पहले से ही खनन शुरू है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराज ने ये जानकारी दी है। राज्य के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। नई शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। गढ़वा के सुदूरवर्ती भंडरिया, बड़गढ़, कंजिया, सरईडी, पाट, टेहरी, परा, मदगड़ी और बड़गढ़ क्लस्टर की 95 सहिया के माध्यम से आज से दोनों प्रखंडों के 72 गांवों में मलेरिया रोगी की खोज कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ताकि मलेरिया रोगी के समय पर उचित इलाज हो सके। वहीं इलाज के अभाव में किसी भी मरीज की मौत ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास फीवर सर्वे कार्यक्रम चलाया है। बेगूसराय के रतनपुर मियाँ चौक मोहल्ला में आज सुबह आधा दर्जन डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। डकैतों ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी आदर्श वस्त्रालय के ऑनर व सोना चांदी व्यवसायी कपिलेश्वर मंडल के घर में घुसकर नकदी समेत 50 लाख से अधिक के जेवरात लूट लिए। लूट का विरोध करने पर चाकू से हमला कर परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शहरी क्षेत्र के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर में एक रिसेप्शन पार्टी में एक और संगीत की महफिल जमी थी, तो दूसरी ओर एक शख्स ने अपने पिस्टल से एक के बाद एक 4 हवाई फायरिंग करके रंगीन माहौल को दहशत से धुआं कर दिया। अब पुलिस टॉर्च लेकर उस पिस्टलबाज की तलाश कर रही है। गंगा में जेपी सेतु के समानांतर एक और पुल बनेगा। पटना से अरेराज को जोड़ने वाली सड़क के क्रम में गंगा नदी पर 4 लेन का पुल केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। कोविड सर्टिफिकेट देने में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना टीका लिए लोगों का सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पटना के 3 टीकाकरण केंद्रों पर 50 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं। पहले भी 4 केंद्रों पर ऐसे मामले पकड़ में आ चुके हैं। इन चारों केंद्रों के प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जवाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात अभी 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में तट से टकराने के बाद यह ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा। चक्रवाती तूफान के कारण पूरी में बारिश शुरू हो गई है। हालांकि तूफान के कमज़ोर पड़ने से नुकसान की संभावना कम है, लेकिन मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत में कोरोना वायरस के 8,895 नए मामले के साथ ही 2,796 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। बता दें कि अकेले बिहार में 2,426 मौत के साथ वायरस से 263 मौतों के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है। इन आंकड़ों को मिलाकर ही देश में 2,796 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत के मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका दिल्ली में लोधी कंसोर्टियम में निधन हो गया। विनोद दुआ भारत के उन पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। विनोद दुआ के निधन की जानकारी उनकी बेटी अभिनेत्री व कॉमेडियन मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया के जरिए दिया।
दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक्यूआई के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। भले ही बीते दिन दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन वायु प्रदूषण में मामूली सुधार ही दर्ज की गई। बावजूद इसके आज भी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा दूषित बनी हुई है। एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एक्यूआई 385 तक पहुंच चुका है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 385 पर रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।